मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। बोल प्रश्न नंबर 119, बोल नंबर 109। देखिए, कल चर्चा अपन ने 108 नंबर के बोल पे की थी। वैसे इंडिया में 108 गवर्नमेंट की ओर से सहयोगी एम्बुलेंस भी है, तो ये जो कल चर्चा थी वो भी अपने लिए सहयोगी एम्बुलेंस की तरह थी। आज क्या कहते हैं, शास्त्रों का सत्यभाव अर्थात अभिप्राय कब ख्याल में आता है एवं अपेक्षाएं जानने में क्या हानि है। दो प्रश्न एक साथ हैं इसमें कि एक तो शास्त्रों का अभिप्राय कब पकड़ में आता है, और दूसरा श्रोता ये कहता है कि सारी अपेक्षाएं जो आगम में आई है ना, वो जानने में नुकसान क्या है। मैंने हम अपेक्षाओं की जानने में लगे रहे ना, अपेक्षाएं नहीं जाने की तो वस्तु सत्य पकड़ में कैसे आएगी। उत्तर देखिए, सब शास्त्र पढ़ लेवे तो भी अनुभव बिना उसका भाव ख्याल में नहीं आता है। कितनी उत्कृष्ट बात है, क्योंकि द्रविड़लिंगी मुनि का यही तो गलती है। शास्त्र सब पढ़ लेता है, कंठस्थ हो जाते हैं, सुना देता है, लेकिन आत्मानुभव के बिना शास्त्र क्या कहना चाहते हैं उसका अभिप्राय ख्याल में नहीं आता है। देखो, पूज्य गुरुदेव श्री के अवतरण के पहले शास्त्र हमारे पास थे, वक्ता भी कई थे, लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा भ्रय हो गया था कि शास्त्र का अभिप्राय क्या है यह किसी को पता नहीं था। पूज्य गुरुदेव श्री का अवतरण हुआ तब से हमारे ही विद्वान रोडरमल, बनारसीदास, भूधरदास, राजनमल जी आदि और कुंद अमृतचंद, उमा स्वामी आदि आचार्य क्या कहना चाहते हैं, श्रीमंद्र भगवान, महावीर भगवान की वाणी का मर्म अभिप्राय क्या है, ये गुरुदेव श्री ने निकाला है। क्योंकि आत्मानुभव के बिना शास्त्र का मर्म पकड़ में नहीं आता है। क्या कहते हैं, सब शास्त्रों को पढ़ लेवे तो भी अनुभव बिना उसका भाव ख्याल में नहीं आता है। एवं सब अपेक्षाएं तो जान लेवे ऐसा अज्ञानी उसमें अर्थात जान पाने में फंस जाता है। माने हम सब अपेक्षाएं, भाई सब समय नहीं है। रोडरमल जी ने खुद लिखा है कि 4थे अध्याय में कि अज्ञानी क्या करता है कि 7 तत्व 6 द्रव्य की आदि जो बातें होती हैं, जो भेद विज्ञान की हेतुभूत नहीं है, उनमें तो सीखने में टाइम बिगाड़ता है, और जो भेद विज्ञान के मेन कारण है उसमें समय नहीं लगाता है। थोड़ा सा दुख के साथ कहना पड़ता है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, व्हाट्सएप पे कई ग्रुप अपने अपने तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन भेद विज्ञान की बात जहाँ हो, मोक्ष मार्ग लगने की बात हो, दृष्टि की प्रधानता की बात हो, कौन से ग्रुप में चल रही है आप निर्णय करके बताना। एक ज्ञान बढ़ाने की, करणानुयोग की, चरणानुयोग की बातें अथवा क्वेश्चन आंसरों से ये जानना वो जानना, ये छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना। हमारा स्वभाव कम है अपेक्षाएं जानने में नहीं उलझना। एकमात्र निरपेक्ष वस्तु कैसे पकड़ में आए, एक दृष्टि का विषय कैसे पकड़ में आए, इसकी ऊर्ध्वता रखना तो ही। कम पढ़ो, प्रकाश भाई जी थे हैं ना, जो एक बात कहते हैं, केवल जिनवाणी की 4 लाइनें पढ़ो या एक पैराग्राफ पढ़ो, उसको जब तक पूरा नहीं समझ लो, पूरा अभिप्राय नहीं पकड़ लो, आगे मत बढ़ना। कहे तुमने 10 पेज 50 पेज पढ़ लिए, फायदा क्या हुआ, अभिप्राय तो पकड़ा नहीं। गुरुदेव कहते थे कि ये पंचम काल में भी पंचम काल के जीवों को जिनवाणी लिखी है, क्योंकि जो कहा है वो तुम्हारे लिए कहा है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि प्यास लगी हो तो पानी लाने को 10,000 रुपये के घोड़े अथवा 1 लाख के हाथी से नहीं कहते हैं, बैल से नहीं कहते हैं, 4-6 वर्ष की बेटी से, बेटा से कहते हैं, क्योंकि वो समझता है। ऐसे हम पंचम काल के जीव समझ सकते हैं। इस उद्देश्य से जिनवाणी की बात आई है, तो इसका अभिप्राय कब पकड़ में आएगा, जब आत्मा का अनुभव होगा। इसके बिना पकड़ में नहीं आएगा। तो हम जो जिनवाणी पढ़े इस उद्देश्य से कि जिससे में आत्मा का अनुभव हो सके, तो समझ लो हमारा पढ़ना स्वाध्याय सार्थक हुआ, वरना स्वाध्याय सार्थक नहीं होगा। इसकी चर्चा अपन 120 नंबर के प्रश्न की कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक सदा दे निज वाणी महावत की जय।